अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लर्निंग मेंटोर में और आज हमारी जो वीडियो है वो है कि हाउ टू यूज़ बाइसेक्शन मेथड इन एक्सेल, कि हम बाइसेक्शन मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ दिस जो हमारे इसकी है वो है कि हमें फाइंड करना है रियल रूट, जो हमारी एक नॉन लीनियर इक्वेशन दी हुई है, और जो हमारा एपीई होता है एब्सोल्यूट एरर वो होगा 0.001%, और ये हम अप्लाई करेंगे यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो हमारा जो फंक्शन जो गिवन है हमारे पास वो है 2e⁻x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सो तो लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग, जो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपना फंक्शन लिख लेता हूँ एक जगह पे। ओके, जो हमारा फंक्शन है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0। ओके, सो आई एम गोइंग टू मर्ज दिस, मैं इसे मर्ज कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा फंक्शन है और इस पर हमें जो हमारा बोल्जानो मेथड या बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करना है। सो पहले हम अपने जो कॉलम्स हैं उसे डिफाइन कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा नंबर ऑफ इटरेशंस, और जो हमारा सेकंड कॉलम होगा वो होगा कि पॉजिटिव गेस क्या है हमारी, इसे हम ए से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव गेस। ओके, और जो सेकंड थर्ड कॉलम होगा वो होगा हमारा नेगेटिव गैस, जो कि हम उसे बी से डिनोट करेंगे। और उसके बाद हमारी आ जाएगी कि वैल्यू ऑफ पॉजिटिव गैस, वैल्यू ऑफ पॉजिटिव गैस जो होगी हमारी एफ ऑफ ए, और वैल्यू ऑफ नेगेटिव गैस एफ ऑफ बी। और फिर उसके बाद हम अपना बाइसेक्शन मेथड का जो हमारा फॉर्मूला है, जो कि मिड पॉइंट फार्मूला भी कहते हैं उसे अप्लाई करके हम उसकी अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट रूट विच इज डिनोटेड बाय एक्स। और फिर हम उस अप्रोक्सीमेट की वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट रूट एफ ऑफ एक्स, और फिर जो हमारे पास उसका एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर है वो हम फाइंड करेंगे, जो कि हमारा परसेंटेजेस में होगा ए पी ई। सो और जो हमारा नंबर ऑफ इटरेशन होगी वो होंगी 1 2 एंड सो ऑन। ओके ओके, जो मेरी फर्स्ट पॉजिटिव गैस होगी वो होगी 0, और सेकंड नेगेटिव गैस जो होगी वो होगी मेरी 1। और इसे मैं वैल्यू चेक करूंगा पहले कि मेरी वैल्यू जो है पॉजिटिव गैस की क्या वो सही है कि गलत है। तो लेट मी चेक using the function which is 2 multiplied by exponential of minus exponential of x minus sine of x। ओके, सो जो मेरी वैल्यू है पॉजिटिव गैस की वो आ गई है 2, जो कि पॉजिटिव है। अगर मेरी जो वैल्यू ऑफ नेगेटिव गैस आ जाएगी 1 के थ्रू सही आ जाएगी, तो हमारे जो पॉजिटिव गैस और नेगेटिव गैसेस होंगे वो होंगे 0 और 1। जो हमारा इंटरवल होगा वो भी होगा 0 और 1 के दरमियान। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ कि इसी जो मेरा एफ ऑफ ए है उसे ड्रैग कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो। ओके, सो जो हमारे जो वैल्यू ऑफ नेगेटिव गैस है उसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ चुकी है,
और अब मैं उसे अप्रोक्सीमेट रूट में फाइंड करने जा रहा हूँ यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि है हमारा a प्लस b अपॉन 2। ये मेरे पास मेरी जो है x की वैल्यू आ जाती है इधर से, और फिर वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट रूट जो कि होगी 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव x माइनस साइन ऑफ x, एंटर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। और अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि मैं अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव केसेस को अपडेट करूं। तो ये होगा यूजिंग इफ फंक्शन। इफ the value of my approximate root is greater than 0, then change the cell value to 0.5, and if not change it to 0, जो कि हमारी पॉजिटिव गेस थी पहले। ओके, एंटर। और हम देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ द इफ स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा पॉजिटिव वैल्यू आई थी। और हम ऐसे ही इफ स्टेटमेंट बना लेते हैं नेगेटिव केस के लिए। इफ हमारे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है रूट की वो नेगेटिव मतलब लेस देन 0 होगी, तो चेंज दिस वैल्यू विद दिस, चेंज कर ले वो इसको इससे, और अगर नहीं तो वो सेम वैल्यू को रखे, एंटर। और ऐसे ही हमारी जो है वैल्यू हम इसे ड्रैग डाउन कर लेते हैं, इसे भी हम ड्रैग डाउन कर लेते हैं, और हमारा जो सेकंड रूट होगा वो फाइंड हो जाएगा। ये आप हम हैंड रिटन भी सॉल्व करके हम आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा कि APE फाइंड करें, जो कि होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हमारा जो सेकंड x2 माइनस x1। ओके, सो करंट ये अभी जो है ये हमें पॉइंट्स में दिखा रहा है, और अगर हम चाहें तो इसे हम नंबर्स में भी दिखा सकते हैं बाय यूजिंग दिस। और हम चाहते हैं कि हमें अप टू 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस दिखाए, 1 2 3 4। ओके, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया है हमारा। सो हम इस पूरे को सेलेक्ट करके इधर हम सेलेक्ट करेंगे B14 पे, और मैं इधर तक क्लिक करूँगा, और फिर मैं इसे ऑटोफिल यूज़ करके नीचे तक कर लूँगा। तो हमारा जो इटरेशन जो हम पेपर पेंसिल पे बहुत बार करके जो हमारी रिक्वायर्ड APE थी उसे रीच करते थे, वो हासिल करने के बजाय हमने एक्सेल में बआसानी विद इन फ्यू मिनट्स वी फाउंड द APE रिजल्ट्स। यू कैन वेरीफाई, हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं यूज़ करके, जो हमारे हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं पेपर पेंसिल पे सॉल्व करके, मैनुअली सॉल्व करके। सो हम चाहते हैं कि हमें ये पता, हम इसे इस जो हमारा कॉलम अच्छे से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। एक फॉर हाईलाइट सेल रूल्स, मोर रूल्स, सेल वैल्यू इज ग्रेट इफ इट इज, अगर कम हो 0.001% से, तो वो हमें हमारा जो सेल है वो ग्रीन कर दे। ओके, सो अभी तक जो हमारी परसेंट APE है वो रीच नहीं हुई है। सो हम इसे एक और बार ड्रैग कर लेते हैं, तो अब हमारी रीच हो चुकी है, और अब जो नेक्स्ट होगा वो हमारा ग्रीन कलर हो जाएगा। ओके, सो इन 17 इटरेशंस जो हमारी वैल्यू है वो 0.01 या उससे कम हो जाती है, हालांकि इधर हमें 16th पे मिल रही है वैल्यू। सो अवर APE इज रीच्ड। तो हम इस टेबल को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए इस पूरी टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम फॉर्मेट एज अ टेबल में जाके एक खूबसूरत सा एक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये काफ़ी बेहतर रहेगा। ओके, हाँ ये काफ़ी बेहतर है। तो इसी टेबल में रहते हुए मैं इधर से फिल्टर बटन ऑफ कर लेता हूँ, फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
All right, this is fine. तो हमारा जो है टेबल वो एक बन गया है, जो कि खूबसूरत भी लग रहा है काफ़ी. सो दिस इज़ हाउ वी डू बाइसेक्शन मेथड यूजिंग एक्सेल. तो इधर हमारी वीडियो एंड होती है. ये जो एक्सेल की फाइल है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी. आप इसे फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो प्लीज़ like this video and subscribe to our channel Learning Mentor. Allah Hafiz.